हेलो स्टूडेंट, नमस्ते। तो कैसे हैं आप सब लोग। तो आज के लेक्चर में हम लोग देखने जा रहे हैं ट्रायंगल के थ्योरम 6.3 को। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप इस वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए एंड शेयर विथ योर फ्रेंड्स। तो देखिए, लास्ट लेक्चर में हमने एक्सरसाइज को कंप्लीट किया था और इस वाले लेक्चर में हम लोग देखने वाले हैं 6.3 थ्योरम को। तो इसमें क्या क्या रहा है, इसमें सारे क्राइटेरिया हम पढ़ेंगे जो एस 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 होता है, ए होता है, मतलब कितने टाइप के सिमिलैरिटी के क्राइटेरिया होते हैं जो अगर वो फॉलो कर लेता है तो हमारे दो ट्रायंगल्स सिमिलर हो जाते हैं। तो यहाँ से अगर हम देखें तो इफ इन टू ट्रायंगल, दो ट्रायंगल्स में क्या हो, करेस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। अगर उसके करेस्पॉन्डिंग एंगल, मैंने आपको बता रखा है कि करेस्पॉन्डिंग एंगल कौन कौन से होते हैं। लेट मी ड्रॉ टू ट्रायंगल्स हियर। ये हमारे दो ट्रायंगल्स हैं, ये सिमिलर कब होंगे। तो ये मान लेती हूँ मैं ए बी सी है और दूसरा है हमारे पास डी ई एफ। इस तरीके से हमारे पास ट्रायंगल है। तो बोल क्या रहा है कि इफ इन टू ट्रायंगल करेस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। अगर उसके करेस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या है, इक्वल है। करेस्पॉन्डिंग मीन्स क्या, अगर ए इक्वल है हमारा डी के, बी इक्वल है हमारा ई के और सी इक्वल है हमारा किसके, एफ के। अगर करेस्पॉन्डिंग एंगल उसके इक्वल है तो उसके जो करेस्पॉन्डिंग साइड्स होंगी वो सेम रेशियो में होंगी, मतलब ए बी अपॉन में डी ई, ए सी अपॉन में डी एफ और बी सी अपॉन में ई एफ। तो इसके करेस्पॉन्डिंग साइड्स जो होंगी वो एक रेशियो में होंगी। तो हमारे ये दोनों ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर होगा किसके, डी ई एफ के। प्रूफिंग से पहले हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे गिवन क्या है हमारे पास। गिवन है कि दोनों के करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हैं, दैट मीन्स एंगल ए इक्वल एंगल डी और एंगल बी इक्वल एंगल ई एंड एंगल सी इक्वल एंगल एफ। इसके करस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या है, इक्वल है। तो यहाँ से अभी हम एक कंस्ट्रक्शन करेंगे, कंस्ट्रक्शन के थ्रू हम इसको प्रूफ करेंगे कि इसके जो साइड्स के जो रेशियो है वो भी क्या होंगे, सेम होंगे। तो सिमिलैरिटी में दो क्राइटेरिया होता है। पहला तो ये होता है कि उसके जो एंगल्स होने चाहिए वो इक्वल होने चाहिए और दूसरा ये होता है कि उसके साइड सेम रेशियो में होने चाहिए। तो हम प्रूफ करेंगे यहाँ पे ये कि अगर उसके एंगल इक्वल है तो साइड सेम रेशियो में होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे कंस्ट्रक्शन क्या करेंगे, हम कंस्ट्रक्शन करेंगे लेट, हम क्या करेंगे, ए ई को ए बी के इक्वल कट करेंगे। मतलब मान लेते कि यहाँ पे कोई पॉइंट है पी क्यू, जो जहाँ पे जो ये डी पी है वो ए बी के इक्वल है, ये हम मान के चलते हैं। ए बी इक्वल किसके है, डी पी के। और ए सी किसके इक्वल है, ए सी इक्वल है हमारा डी क्यू के। इस तरीके से हम डी ई को हम इस तरीके से कट करेंगे कि इसकी जो लेंथ होगी वो इसकी इक्वल होगी और इसकी जो लेंथ होगी वो इक्वल इसकी होगी। तो इस तरीके से हम इसको कट करेंगे। ठीक है, तो अब यहाँ से अगर मैं ट्रायंगल की बात करूँ, ट्रायंगल ए बी सी और ट्रायंगल डी पी क्यू, इन ट्रायंगल ए बी सी एंड इन ट्रायंगल डी पी क्यू, तो डी पी क्यू, इन दोनों के दोनों ट्रायंगल्स में अगर हम बात करें तो पहली चीज तो ये कि हमें यहाँ पे ये दिख रहा है कि एंगल ए और एंगल डी आपस में इक्वल है। तो सबसे पहले जो हमें गिवन है वो क्या है, एंगल ए इज इक्वल टू एंगल डी, ये गिवन है हमारे पास। और यहाँ से जो हमने कंस्ट्रक्शन किया है, जो हमने माना है, एज्यूम किया है, वो क्या है कि ए बी इक्वल है डी पी के, ए बी इक्वल डी पी एंड ए सी इक्वल है डी क्यू के। तो इस तरीके से इन दोनों क्राइटेरियाज के थ्रू हम क्या कह सकते हैं कि जो हमारा ट्रायंगल ए बी सी है वो कॉन्ग्रुएंट है। यहाँ पे कॉन्ग्रुएंट की बात हो रही है, सिमिलर नहीं, कॉन्ग्रुएंट है किसके, ट्रायंगल डी पी क्यू के। मतलब ये चीज इसके कॉन्ग्रुएंट हो चुकी है अभी। तो कॉन्ग्रुएंट होने के बाद हम क्या कह सकते हैं कि उसके जो जितने भी उसके साइड्स होंगी वो आपस में इक्वल होंगे और उसके जितने भी एंगल्स होंगे वो आपस में इक्वल होंगे। तो यहाँ से हम क्या कह सकते हैं कि एंगल बी इसके इक्वल हो जाएगा, करेस्पॉन्डिंग एंगल की बात हो रही है, एंगल बी एंगल पी के इक्वल हो जाएगा, एंगल बी इज इक्वल टू एंगल पी। बट वी नो दैट हम क्या जानते हैं कि एंगल बी जो है वो ऑलरेडी एंगल ई के इक्वल है। तो जब एंगल बी एंगल पी के इक्वल है और एंगल बी एंगल ई के इक्वल है तो यहाँ से एंगल ई जो है वो एंगल पी के भी इक्वल होगा। ठीक है, यहाँ से एंगल ई और एंगल पी आपस में इक्वल हो जाएंगे, मतलब ये दोनों चीजें आपस में इक्वल हो जाएंगी, ये दोनों। तो जब ये दोनों आपस में इक्वल हो गए और एंगल पी और एंगल ई कैसे हैं, करेस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं,
एंगल बी एंड एंगल ई आर पीई, पीई कैसे है, करेस्पॉन्डिंग है। और ये जो लाइन है पीई, लाइन पीई कैसी है, ये है ट्रांसवर्स लाइन, ट्रांसवर्सल लाइन है। और हम जानते हैं कि जब कोई ट्रांसवर्सल लाइन होती है और उस पे उसके एंगल्स जो इक्वल होते हैं तो वो दोनों लाइंस आपस में पैरेलल हो जाती हैं। हमने ये ऐसा इस तरीके से कुछ पढ़ रखा है। तो जब ये इसके इक्वल होता है मतलब ये दोनों लाइन आपस में कैसी है, पैरेलल है। तो इक्वल होने के बाद हम यहाँ से क्या कह सकते हैं कि जो पी क्यू है वो पैरेलल है किसके, ई एफ के, पैरेलल है किसके, ई एफ के। तो अभी आप इतना नोट डाउन करिए, पैरेलल है जब यहाँ से पी एफ के, तो हम यहाँ से क्या लिख सकते हैं, हम ये लिख सकते हैं कि जो थ्योरम हमने पढ़ रखी है, थ्योरम हमने जो पढ़ रखी थी कि अगर कोई लाइन जो है वो किसी एक लाइन के पैरेलल है तो वो तीसरी लाइन बची हुई दो लाइन को सेम रेशियो में डिवाइड करेगी। तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं कि डी पी, डी पी अपॉन पीई, डी पी अपॉन पीई क्या हो जाएगा, डी क्यू अपॉन क्यू एफ। ये हम जानते हैं थ्योरम से, थ्योरम 6 जो हमारा 1 था उसके थ्रू हम जानते हैं कि अगर कोई लाइन जो है वो तीसरी लाइन के पैरेलल है या किसी एक लाइन के पैरेलल है तो बाकी बची हुई दो लाइन को वो क्या करती है, सेम रेशियो में डिवाइड करती है। तो इसको हमने यहाँ से किया, जब पैरेलल हो गए तो सेम रेशियो में डिवाइड किया। अभी इसको मैं किस तरीके से लिख सकती हूँ, इसको मैं लिख सकती हूँ डी पी अपॉन डी ई, ये इक्वल हो जाएगा डी क्यू अपॉन आर डी एफ के। अभी ये मैंने इसको कैसे लिखा, मैं आपको इसको प्रूव करके दिखाती हूँ। देखिए अगर यहाँ पे मैं इसको रिवर्स करके लिखूं, पहले ये स्टेप यहाँ से हटाते, पहले मैं इसको अगर रिवर्स करके लिखूं तो ये हो जाएगा पीई अपॉन में डी पी, ठीक है, और ये हो जाएगा क्यू एफ अपॉन में डी क्यू, ऐसा हम इसको लिख सकते हैं। अभी क्या करें, अगर हम दोनों साइड में 1 को ऐड करें, इसकी वैल्यू पे कोई डिफरेंस आने वाला है नहीं, अगर मैं दोनों साइड में 1 को ऐड करती हूँ उसके बाद मैं यहाँ पे क्या करूँ, देखिए इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे, पूरे के नीचे क्या कर देंगे, डीपी। तो यहाँ से हो जाएगा पीई प्लस डीपी, डीपी अपॉन में डीपी इज इक्वल्स टू क्यू एफ प्लस डी क्यू अपॉन में डी क्यू। तो यहाँ से पीई और डी पी क्या बता रहे हैं, ये पी है और ये डी है, ठीक है। तो ये पीई और पीई और डीपी क्या बता रहे हैं, पूरे डीई को बता रहे हैं। तो यहाँ से क्या हो जाएगा डीई अपॉन में डीपी, और यहाँ से क्या हो जाएगा ये डी क्यू, और क्यू एफ क्या बता रहे हैं, पूरा डी एफ बता रहे हैं, तो ये डी एफ अपॉन में डी क्यू हो जाएगा। तो यही चीज़ हम सीधा सीधा हमारे बुक में सीधा दे देता है, यहाँ से ये टर्म सीधा देता है। तो इस तरीके से वाला टर्म आता है, तो मैं अब इसको इरेज कर देती हूँ यहाँ से। तो क्या मिला, ये मिला हमें। अब हम क्या करेंगे, इसका रिवर्स कर देंगे, मीन्स डी पी अपॉन में डी ई, ये किसके इक्वल हो जाएगा, डी क्यू अपॉन में डी एफ, डी एफ के इक्वल होगा। कैसे इक्वल हुआ मैंने आपको बता दिया। अब देखिए हमें जो पता था, क्या पता था कि ये ए बी जो है वो डी पी के इक्वल है, ए बी डी पी के इक्वल है। तो डी पी की जगह पे मैं ए बी लिख सकती हूँ, तो क्या हो जाएगा ए बी अपॉन डी ई, और यहाँ से डी क्यू पता है हमें कि वो ए सी के इक्वल है, ये हमने एज्यूम किया था पहले ही जब हमने इसको यहाँ पे ड्रॉ किया था। तो ये क्या हो जाएगा ए सी अपॉन में डी एफ। तो दो साइड्स का हमें मिल चुका है, ये इसके इक्वल हो गया, ये इसके सेम रेशियो में हो गया, ये दोनों सेम रेशियो में हो गए। सिमिलरली हम क्या प्रूफ कर लेंगे, आपको सीधा एग्जाम में ऐसा लिख देना है कि सिमिलरली क्या हो जाएगा ए बी अपॉन डी ई, ये इक्वल हो जाएगा बी सी अपॉन ई एफ के, इसके इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ से एनालाइज करने पे हमें क्या पता चलेगा, यहाँ से एनालाइज करने पे हमें पता चलेगा कि ए बी अपॉन डी ई इक्वल होगा ए सी अपॉन डी एफ, और ये इक्वल होगा बी सी अपॉन ई एफ के। तो हमने क्या प्रूफ किया कि हमारे जब एंगल तीनों इक्वल थे तो हमें सेम रेशियो में उसके साइड्स को दिखाना था, और इस क्राइटेरिया को हम कहते हैं ए क्राइटेरिया, एंगल 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 क्राइटेरिया, ठीक है। सिमिलरिटी का क्राइटेरिया है, तो आप इसको नोट डाउन करिए। देखिए तो अब थ्योरम 6.4 हमारे सामने है। तो इसमें क्या गिवन है, इफ इन टू ट्रायंगल, अगर हमारे पास दो ट्रायंगल्स हों, वही सेम ट्रायंगल हम अगेन लेते हैं ए बी सी, और दूसरा जो हम लेंगे वो लेंगे
यहाँ पे पी क्यू आर, एक ट्रायंगल हमने लिया ABC और दूसरा हम लेंगे PQR। तो अगेन अब इसमें क्या कह रहा है, इसमें कह रहा है कि अगर इफ द साइड ऑफ वन ट्रायंगल, अगर एक ट्रायंगल की साइड प्रोपोर्शनल है किसके, अदर ट्रायंगल के, अगर इसकी साइड्स आर इन सेम रेशियो विथ अदर ट्रायंगल, तो हम क्या बोलेंगे कि उसके करस्पॉन्डिंग एंगल्स भी आपस में इक्वल होंगे। जो हमने अभी इसके पहले किया था तो उसमें उसके साइड्स जो थी उसके एंगल्स जो थे वो इक्वल थे और हमें साइड को सेम रेशियो में दिखाना था। इसमें साइड सेम रेशियो में है और हमें इसके एंगल्स को इक्वल दिखाना है। तो जब ये दोनों क्राइटेरिया फुलफिल हो जाएंगे तो हमारा ट्रायंगल क्या हो जाएगा, सिमिलर हो जाएगा। और इस क्राइटेरिया को हम SSS कहते हैं। ट्रिपल S मीन साइड साइड साइड, जब उसकी साइड्स क्या हो, सेम रेशियो में हो। तो सबसे पहले हमें गिवन क्या है कि उसकी साइड सेम रेशियो में है। गिवन पहले लिख लेते हैं, यहाँ पे गिवन में है कि AB अपॉन PQ और BC अपॉन QR और AC अपॉन PR। अगर हमारे पास ये गिवन है तो हम क्या करेंगे, अब देखते हैं जो हमने उसमें कंस्ट्रक्शन किया था सेम कंस्ट्रक्शन हम इसमें भी करेंगे। तो कंस्ट्रक्शन क्या करते हैं देखते हैं। कंस्ट्रक्शन है हमारा, लेट वी ड्रॉ ए लाइन, PQ हमारे पास है तो हम मान लेते हैं ये कुछ EF टाइप का होगा, EF, ठीक है। ये EF हम कोई लाइन एक ड्रॉ करते हैं, ड्रॉ ए लाइन EF जो कैसे कट करेगी, वो कट करेगी AB इक्वल PE एंड AC इक्वल PF। वो इस तरीके से इसको कट करेगी, PQ और PR को इस तरीके से कट करेगी कि हमारा जो AB होगा वो PE के इक्वल होगा और AC जो होगा वो PF के इक्वल होगा। तो जब इतना हो गया तो हम क्या करेंगे, हम जहां जहां पे AB है वहां पे PE करेंगे और जहां पे AC है वहां पे PF करेंगे। तो वो क्या हो जाएगा देखते हैं। पहला जो हमारे पास गिवन है वो क्या बनेगा, AB की जगह पे हमें PE लिखना है तो PE अपॉन में PQ इक्वल क्या हो जाएगा, PF अपॉन में PR। तो अभी जैसे हमने इसके पहले वाले में किया था कि देखिए यहाँ पे PE अपॉन PQ है और PF अपॉन में PR है। तो उसमें हमने क्या किया था कि जब हमारे पास PE अपॉन EQ था तो और PEF अपॉन में FR था, तो मैंने उसको सॉल्व करके दिखाया था कि हम उसको किसके इक्वल लिख सकते हैं, PE अपॉन में PQ के। तो इसी तरीके से यहाँ पे हम PQ को की जगह पे क्या लिख सकते हैं, EQ लिख सकते हैं। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ये PE अपॉन EQ। इसके पहले वाले में मैंने आपको बताया था कि जो पूरा वाला होता है, जब पूरे वाले का यूज, जब इतना यूज करते थे हम तो उसकी जगह पे हम पूरे वाले का भी यूज कर सकते थे। उसी तरीके से जब हम पूरा वाला यूज करें तो उसकी जगह इतना भी यूज कर सकते हैं। आप सीधा ये समझ के चलिए। तो यहाँ पे PF अपॉन FR हो जाएगा, ठीक है। PE अपॉन EQ और PF अपॉन FR हो गया। तो यहाँ से जब ये क्या कर रहा है, ये इसको सेम रेशियो में डिवाइड कर रहा है, इसकी दो साइड्स को ये सेम रेशियो में डिवाइड कर रहा है। देन बाय थ्योरम 6.2, थ्योरम 6.2 के थ्रू हम क्या कह सकते हैं, हम ये कह सकते हैं कि जब कोई लाइन किसी दो लाइन को सेम रेशियो में डिवाइड करती है तो वो बाकी बची तीसरी लाइन की क्या होती है, पैरेलल हो जाती है। इसकी भी प्रूफिंग हमने अच्छे तरीके से कर ली थी। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, EF पैरेलल हो जाएगा QR के, और जब EF पैरेलल हो गया QR के, दैट मीन्स EQ क्या हो जाएगी, हमारी ट्रांसवर्स लाइन हो जाएगी और EF और QR पैरेलल है। तो यहाँ से इसकी जो करस्पॉन्डिंग एंगल्स होंगे, मीन्स ये वाला इसके और ये वाला इसके इक्वल हो जाएगा, ठीक है। करस्पॉन्डिंग एंगल्स हम जानते हैं इस तरीके से करके होता है, ट्रांसवर्स लाइन होती है, पैरेलल लाइन होती है, तो इस तरीके से करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होते हैं। अगर आपको करस्पॉन्डिंग एंगल नहीं पता, अल्टरनेट एंगल नहीं पता, वर्टिकली अपोजिट नहीं पता, तो आपको ये ज्योमेट्री जो है वो समझने में थोड़ी सी दिक्कत आएगी। तो देखिए EF किसके पैरेलल है, QR के है। तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, करस्पॉन्डिंग एंगल्स है हमारे ये। तो एंगल E इक्वल किसके हो जाएगा, एंगल Q के, एंड एंगल F किसके इक्वल हो जाएगा, एंगल R के, ठीक है। एंगल E इक्वल एंगल Q एंड एंगल F इक्वल एंगल R। अभी इतना तक हम इसको छोड़ के चलते हैं। अब आगे क्या करना देखते हैं। अभी हमारे पास ये गिवन है
ठीक है, ए बी अपॉन पी क्यू, बी सी अपॉन क्यू आर एंड ए सी अपॉन पी आर, ये गिवन था हमारे पास। और यहाँ पे हम ये लेके आए थे कि पी ई अपॉन कहाँ गया, ई क्यू, और पी एफ अपॉन में एफ आर हमारे पास है। तो हम क्या लिखेंगे देखते हैं, देखिए पी ई अपॉन में पी क्यू ये है हमारे पास, और ये पी एफ अपॉन एफ आर, और ये हो जाएगा हमारे पास ई एफ अपॉन में क्यू आर, ये हो जाएगा क्यू आर। हाँ, तो यहाँ से देखिए पी ई अपॉन में पी क्यू, पी एफ अपॉन में एफ आर नहीं होगा, सॉरी पी आर होगा, पी आर, इस वाले को हम लेके चल रहे हैं, तो पी आर और ई एफ अपॉन में क्यू आर है। तो यहाँ से कंपैरिजन करने पे हमें ये तो पता है कि ए बी इक्वल है पी ई के और ए सी इक्वल है पी एफ के। तो यहाँ से क्या पता चल जाएगा कि जो बी सी है वो भी इक्वल है किसके, पी आर के। देन बी सी इक्वल पी आर, बी सी किसके इक्वल हो जाएगा, पी आर के इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ से बी सी इक्वल हो गया, कहाँ गया, बी सी इक्वल हो गया हमारा किसके, सॉरी क्यू आर है ना, तो बी सी इक्वल होगा ई एफ के, ई एफ के इक्वल हो जाएगा क्या, बी सी हमारा, क्योंकि यहाँ पे बी सी है तो बी सी अपॉन क्यू आर है, तो बी सी अपॉन क्यू आर, तो ई एफ अपॉन क्यू आर, बी सी अपॉन, तो ये आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो बी सी इक्वल हो जाएगा किसके, ई एफ के। तो अगर हम ट्रायंगल की बात करें, ट्रायंगल ए बी सी और ट्रायंगल पी ई एफ, तो ट्रायंगल पी ई एफ और ट्रायंगल ए बी सी में हम क्या जानते हैं कि इसकी ये साइड इसके साइड के इक्वल है, ये हमने लेट किया था जो हमने यहाँ पे कंस्ट्रक्शन किया था, ए बी इक्वल है पी ई के और ए सी इक्वल है पी एफ के। और यहाँ से हमें क्या मिला कि जो बी सी इक्वल है वो किसके इक्वल है, ई एफ के। तो जब ये तीनों साइड्स इक्वल हैं तो बाई एस 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 क्राइटेरिया ये ट्रायंगल क्या हो जाएगा, आपस में कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। तो ये ट्रायंगल हमारे जब आपस में कॉन्ग्रुएंट हो गए तो आप इसको नोट डाउन करिए, मैं ऐसे इरेज करूंगी। तो जब ट्रायंगल्स आपस में कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं तो उसका मतलब ये होता है कि उसके जितने भी एंगल्स होते हैं वो आपस में इक्वल होंगे और उसके जितने भी साइड्स होंगे वो आपस में इक्वल होंगे। तो देखिए जब ए बी सी इक्वल किसके हो गया, ट्रायंगल पी ई एफ के कॉन्ग्रुएंट हो गया, तो यहाँ से एंगल ए इक्वल हो जाएगा एंगल पी के, एंगल यहाँ पे बी है, बी किसके इक्वल हो जाएगा, एंगल क्यू के, और एंगल सी इक्वल हो जाएगा एंगल आर के। और हम क्या जानते हैं, हम ये जानते हैं कि जो हमारा एंगल ई था वो किसके इक्वल था, क्यू के, एंगल क्यू, सॉरी ये हो जाएगा, जब ये दोनों इस ट्रायंगल की बात हो रही है तो यहाँ से एंगल बी हमारा इक्वल एंगल ई के होगा और एंगल सी इक्वल होगा हमारा एंगल एफ के, क्योंकि ट्रायंगल किसकी बात हो रही है, पी ई एफ की, इस वाले ट्रायंगल की बात हो रही है और इस वाले ट्रायंगल की, ये आपस में कॉन्ग्रुएंट हुए। तो कॉन्ग्रुएंट का मतलब इसके करस्पॉन्डिंग एंगल बी ई के इक्वल होगा, सी एफ के इक्वल होगा और ए पी के इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ से हम जानते हैं कि जो क्यू है वो ई के इक्वल है करस्पॉन्डिंग एंगल्स के थ्रू, और एंगल एफ जो है वो भी एंगल आर के इक्वल है। तो अगर हम इसकी जगह पे ई की जगह पे क्यू पुट करें और एफ की जगह पे आर पुट करें तो क्या हो जाएगा, एंगल ए इक्वल एंगल पी, एंगल बी इक्वल एंगल क्यू और एंगल सी इक्वल एंगल आर। तो ये किसके एंगल है, ये है पी क्यू आर के। तो यहाँ से इसके करस्पॉन्डिंग एंगल्स को हमने इक्वल प्रूफ कर दिया। तो इस तरीके से करते हैं जब उसकी साइड सेम रेशियो में हो और उसके ट्रायंगल्स को, उसके एंगल्स को हमें इक्वल प्रूफ करना होता है। तो आप इसको नोट डाउन करिए। देखिए तो जो नेक्स्ट थ्योरम है हमारे पास, थ्योरम 6.5, वो क्या कहता है कि इफ वन एंगल ऑफ अ ट्रायंगल, अगर हमारा एक एंगल किसी ट्रायंगल का इक्वल है किसी दूसरे ट्रायंगल के, लेट वी हैव अगेन टू ट्रायंगल which is ABC and DEF, तो अगर हम मान के चलते हैं, क्या मान के चलते हैं कि हमारे पास एक एंगल इक्वल है किसी दूसरे ट्रायंगल के, तो मान लेते हैं कि ये ए जो है वो इक्वल है डी के, और क्या गिवन है, और गिवन है कि इसकी जो साइड्स है दे आर इन सेम रेशियो, दैट मीन्स ए बी अपॉन डी ई इक्वल ए सी अपॉन डी एफ। तो गिवन क्या है, एंगल ए इक्वल एंगल डी एंड ये डी है मेरा, और ये क्या है, ए बी अपॉन डी ई इक्वल ए सी अपॉन ई एफ। नाउ वी अगेन कंस्ट्रक्ट क्या कंस्ट्रक्ट करेंगे हम, कंस्ट्रक्शन में हम लिख लेते हैं
करेंगे हम लोग पी क्यू, जो अभी तक करते आ रहे हैं, इसमें कुछ नया नहीं करना है। तो पी क्यू इस तरीके से ड्रॉ करेंगे हम, जो कि कैसा होगा, ए बी इक्वल डी पी के होगा, डी पी एंड ए सी इक्वल डी क्यू के। इस तरीके से हमने ड्रॉ किया कि जो हमारा ए बी था वो डी क्यू के इक्वल, डी पी के इक्वल हुआ, और जो ए सी था वो डी क्यू के इक्वल हुआ। ये इतना हमारे पास गिवन है। अभी प्रूफ करना है हमें कि ये दोनों क्या होंगे, आपस में सिमिलर होंगे। तो सिमिलर के लिए कोई सी भी अगर क्राइटेरिया, अगर हम तीनों एंगल प्रूफ कर दें या फिर जो हमारी साइड्स हैं अगर उनको हम सेम रेशियो में कर दें तो हो जाएगा, क्योंकि हमने पढ़ रखा कि ए से भी सिमिलर होता है, एस 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 से भी होता है, और ये जो क्राइटेरिया है वो है एस ए एस। कौन सा है? ये है हमारे पास एस ए एस क्राइटेरिया। तो चलिए देखते हैं इसकी प्रूफिंग। सबसे पहले क्या करेंगे, ए बी अपॉन डी ई है, तो ए बी की जगह पे हम डी पी लिख सकते हैं, हो जाएगा डी पी अपॉन डी ई इक्वल, ए सी की जगह पे डी क्यू लिख सकते हैं हम, तो डी क्यू अपॉन में ई एफ, डी क्यू ए सी अपॉन ई एफ, सॉरी ए सी अपॉन में डी एफ होगा, डी एफ। तो यहाँ पे डी क्यू अपॉन डी एफ, तो डी क्यू अपॉन में डी एफ। तो हम क्या जानते हैं कि अगर इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, मैंने आपको बताया था कि अगर पूरा है तो उसको हम क्यू एफ के भी फॉर्म में लिख सकते हैं। मैंने जो स्टार्टिंग का आपको थ्योरम अभी बताया था 6.3 वाला, इस वीडियो के स्टार्टिंग में, उसमें मैंने इसकी प्रूफिंग आपको दिखा रखी है। तो इसको हम किस तरीके से लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं डी पी अपॉन पी ई इक्वल होगा डी क्यू अपॉन क्यू एफ के। तो जब ये थ्योरम, कौन सी, सेकंड थ्योरम 6.2 थ्योरम से हम जानते हैं कि अगर कोई लाइन जो है वो किसी दो लाइन को सेम रेशियो में डिवाइड कर रही है, देन इट इज पैरेलल टू थर्ड लाइन। तो यहाँ से पी क्यू पैरेलल हो जाएगा किसके, ई एफ के, और अगर पी क्यू पैरेलल हो गया ई एफ के तो हम क्या जानते हैं कि एंगल पी इक्वल हो जाएगा एंगल ई के, और एंगल क्यू इक्वल हो जाएगा एंगल एफ के। बस इतना हमें करना था। और यहाँ से अगर हम ट्रायंगल एबीसी की बात करें, ट्रायंगल एबीसी और ट्रायंगल पी क्यू डी, ये आपस में कॉन्ग्रुएंट होंगे। अभी क्यों कॉन्ग्रुएंट होंगे देखते हैं। एक तो हमारा एंगल इक्वल है डी के, पहली चीज। दूसरी जो हमारा ए बी है वो इक्वल है डी पी के, जो हमने यहाँ पे लेट किया था। और तीसरी चीज जो हमारा ए सी है वो इक्वल है डी क्यू के। तो जब ये तीनों क्राइटेरिया हो गए, दैट मीन्स एस ए एस कंडीशन से, क्योंकि क्या बोलते हैं, कॉन्ग्रुएंट में भी हम जानते हैं एस ए एस कंडीशन होती है, ए एस ए कंडीशन होती है, ये जानते हैं हम लोग। तो उससे ये दोनों कैसे हो गए, आपस में कॉन्ग्रुएंट होंगे। दैट मीन्स इसके जितने भी एंगल्स होंगे वो आपस में इक्वल हो जाएंगे। तो यहाँ से एंगल ए इक्वल हो जाएगा एंगल डी, ये तो हमारे पास गिवन ही था, और एंगल बी इक्वल हो जाएगा एंगल पी के, और एंगल सी इक्वल हो जाएगा एंगल क्यू के। और यहाँ से हमने जो प्रूफ किया था ये, तो यहाँ से पी की जगह पे हम ई लिख सकते हैं, एंगल ए इक्वल एंगल डी, एंगल पी इक्वल एंगल ई, और एंगल सी इक्वल एंगल एफ हो जाएगा। तो जब ये तीनों एंगल आपस में इक्वल हो गए तो हम कह सकते हैं कि दीज टू ट्रायंगल्स आर, ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर होगा ट्रायंगल डी ई एफ के। ठीक है, तो आप इसको भी नोट डाउन करिए। तो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलता है आपको नेक्स्ट वीडियो में। और अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक करिएगा, अपने फ्रेंड ग्रुप में शेयर करिएगा, एंड सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोज़ ऑल्सो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।